सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु गाड़िया और आज मैं लेके आया हूँ 8th ट्यूटोरियल ऑफ दी जेएस लैंग्वेज। सो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है और फिर उसका डेमो करके दिखाऊंगा और फिर लॉजिकल और फिर कंडीशनल। और ये रिलेशनल और लॉजिकल है और कंडीशनल, उन सब में मैं सिर्फ एक ही डेमो कोड बताऊंगा क्योंकि तीनों हमें एक ही वीडियो में कवर करना है। इसलिए आप अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस करते रहना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्ट्रिंग क्या होता है और ये इंट क्या होता है। इसके बाद आज मैं लेके आया हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स का ट्यूटोरियल, या फिर आप कह सकते हैं कि हम इस वीडियो में सारा का सारा जो ट्यूटोरियल है ऑपरेटर्स का वो ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हमें एक्स वेरिएबल की धारणा करनी है और उसके बाद वाई देकर वेरिएबल की धारणा करनी है और उसके बाद एक्स की जो वैल्यू है उसको हमें 5 कर देनी है और वाई की वैल्यू है उसको 2 कर देनी है। इसके बाद जो एक्स एंड वाई है वो दोनों वेरिएबल्स है। इसके बाद हम इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस करनी है वो इस सारे जो साइन है उसके माध्यम से करनी है। इसको क्या कहते हैं, लेस देन। आप जब छोटे होगे तब आपको ये सीखने में आया होगा, पढ़ने में। इसको क्या कहते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, नॉट इक्वल एंड इक्वल्स। और ये जो है ऑपरेंड रिलेशन ऑपरेटर ऑपरेंड कंडीशन, यानी कि जो ऑपरेंड, यानी कि मैंने आपको कहा था कि जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको ऑपरेंड कहते हैं, सेकंड वेरिएबल है उसको ऑपरेंड कहते हैं और उसके बीच में क्या आता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके बाद इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में ही आएगा। इसके बाद ये लेफ्ट साइड ऑपरेटर्स है, लेफ्ट साइड स्मॉल बिग वैल्यूज है ऑपरेटर्स है, फिर राइट साइड स्मॉल बिग वैल्यू है और उसके बाद आंसर है। मैंने यहाँ पर डेमो के लिए बताया है। इसके बाद यहाँ पर स्मॉल की जगह, मतलब कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर वैल्यू भी ली हुई है कि 5 लेस देन 6 होगा तो यहाँ पर ट्रू आएगा और उसके बाद यहाँ पर जो 8 ग्रेटर देन 4 होगा तो ट्रू आएगा। ये सब वैल्यू मैंने ट्रू वाली दी है। अगर यहाँ पर बाय चांस मैं यहाँ पर 6 ले देता हूँ और यहाँ पर 5 ले देता हूँ तो यहाँ पर फॉल्स आंसर आएगा, जो मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। और उसको लिखते कैसे, सो इस तरह से हम लिखते हैं कि x% प्रॉम्प्ट, उसके बाद एंटर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके बाद मैं लेकर आया हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी मैं सारी की सारी जो थियरी है उसको समझा दूंगा और उसके बाद हम कोड देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर में ये 3 मेनली यूज होते हैं, साइन, और इसको हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, या फिर ऑपरेटर्स के जो पेटा ऑपरेटर्स है वो भी कोप ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर इसका यूज करके एंड्स, इसको एंड्स कहते हैं, इसको और कहते हैं और इसको नॉट कहते हैं। यहाँ पर मैंने कंडीशन 1, कंडीशन 2, एंड्स एंड और उसका जो आउटपुट होगा वो मैंने आपको बताया है। यानी कंडीशन 1 है वो ट्रू होगी, कंडीशन 2 है वो ट्रू होगी, तो सारी की सारी है वो एंड्स और में ट्रू होगा। उसके बाद यहाँ पर जो नोट है उसको मैंने सिंप्लीफायर यहाँ पर नहीं बताया क्योंकि ये नोट तो सिंपल होता है कि डज नॉट इक्वल, इसी तरह से यूज होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं कंडीशन 1 में अगर आप हमारा जो आंसर है वो ट्रू होगा, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे वाले में मैं बताऊंगा। कंडीशन 1 का जो आंसर है वो ट्रू होगा, कंडीशन 2 का जो आंसर है वो फॉल्स होगा, तो जो एंड वाला ऑपरेटर है उसका आंसर फॉल्स आएगा और जो और वाला ऑपरेटर है उसका जो आंसर है वो ट्रू आएगा। इस तरह से यहाँ पर मैंने फॉल्स ट्रू, तो यहाँ पर फॉल्स ट्रू, यहाँ पर फॉल्स फॉल्स, तो सारी की सारी फॉल्स। यानी कि आपको सिंपली याद रखना है कि ट्रू ट्रू तो सारी ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो फॉल्स ट्रू आपका जो आंसर है वो आएगा। अब इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू तो इस तरह से ही लेनी है, प्रेजेंट प्रॉम्प्ट यहाँ पर करके और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके इस तरह से प्रिंट करना है और उसके बाद यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज लेनी है और उसके बाद इसको रन कराना है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। सो कंडीशन लिखनी है पहले, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाली वैल्यू है वो फॉल्स होनी चाहिए और जो सेकंड वाली है वो ट्रू
सॉरी, वो जो फर्स्ट वाली है वो ट्रू होनी चाहिए और जो सेकंड वाली है वो फॉल्स होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ कलर मैंने चेंज कर दिए हैं। सो यहाँ पर समझ में आप, आई होप यू कि आपको समझ में ये आया होगा। सो यहाँ पर हम कंडीशन को क्या लिखते हैं, ये आपको अच्छे से मगज में बिठा देना है कि ये हमारी सिंटैक्स है। फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसको हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स। आपको ये याद रखना है, नहींतर तो आपको जो कंडीशनल ऑपरेटर्स है वो आपको आएगा ही नहीं। यहाँ पर मैंने डेमो कोड लिखा हुआ है और यहाँ पर इस तरह से वैल्यू लेके उसके बाद यहाँ पर मैं x ग्रेटर देन 0 करता हूँ, यानी कि जो 0 से हमारी x की वैल्यू होगी तो x इज पॉजिटिव और नहीं होगी तो x इज नेगेटिव, हमारा आंसर शो होगा। सो यहाँ पर हम इन तीनों का जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। सभी का मैं एक एक ही जो है प्रोग्राम करूँगा, आप ये सब को प्रैक्टिस कर देना। यहाँ पर सबसे पहले जो x इज बिग है वो बिग वाला हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, x इज बिग, यहाँ पर भी वही सेम टू सेम करेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को शो कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस द कोड प्रैक्टिकल बिगिनर्स ट्यूटोरियल। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कोड एडिटर को ओपन कर देता हूँ। इस कोड एडिटर को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी फाइल अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ, तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ JS operators all .html। यहाँ पर एंटर करके मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर HTML का कोड लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ JS ऑपरेटर्स। और आपको जितनी जो कह सकते हैं प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। सो आप प्रैक्टिस में कभी भी चूक नहीं लाना। यहाँ पर मैं वॉर बना देता हूँ वेरिएबल करके x इक्वल टू, यहाँ पर x इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, x इक्वल टू यहाँ पर हम करते हैं परजे इंट। यहाँ पर कर देता हूँ प्रॉम्प्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं सेकंड वैल्यू कर देता हूँ। और अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप नोटपैड का ही यूज़ करें, तो आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आपकी सिंटैक्स है वो कभी आप भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पर सिंपली मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगा और उसके बाद मैं धीमे धीमे यानी कि धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम इसको प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका जो फंक्शन है यानी कि जो सारी चीज़ वस्तु है वो मैं आपको पहले सिखाऊंगा और उसके बाद हम प्रोजेक्ट देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा x is big। x is big करके यहाँ पर हमने क्या बताया था कि ये जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है, तो हम इस तरह से करेंगे। x ग्रेटर और इक्वल टू y। इसके बाद यहाँ पर हम एक और z बना देते हैं और ये z तो इसलिए है कि हमारी जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है, रिलेशनल तो नहीं बट कंडीशनल नहीं बट वो क्या थे हमारे जो हमारा ऑपरेटर्स है लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके लिए मैं z को बना देता हूँ, साथ ही साथ थर्ड वैल्यू। और यहाँ पर फिर से एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यहाँ पर लिख दूंगा x इज बिग, बट यहाँ पर हमारी x की जो कंपैरिजन है वो साथ ही साथ z से भी होगी। यानी कि अगर y से x बिग है और z से x स्मॉल है तो ये फॉल्स आने वाला है, यानी कि ये जो x इज बिग है वो प्रिंट शायद नहीं होगा। सो यहाँ पर इसके बाद हमारी जो कंडीशनल ऑपरेटर्स है उसका हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा
एक्स इज, यहाँ पर मैं सारी की सारी अभी तो मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे। तो हम कंडीशन कहाँ पर लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। सो यहाँ पर मैं एक्स ग्रेटर और 0 कर देता हूँ क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स इज पॉजिटिव और उसके बाद गुरु विराम और उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ वाई इज एक्स इज नेगेटिव और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी फाइल को ओपन करूँगा। सो मैंने यहाँ पर मेरी फाइल को ओपन मतलब सेव की हुई है और उसके बाद ये फाइल को ओपन करूँगा। यहाँ पर सिंपली मेरा फर्स्ट वैल्यू का जो प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो रहा है। यहाँ पर मैं लिखूँगा 5 6 7 और यहाँ पर मैं पहले तो ब्रेक कर देता हूँ। सो हमारा मैं प्लस करके यहाँ पर BR करके लिख देता हूँ। अगर हमारा रन हो जाए तो हाँ, ये रन हो रहा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिंपली ये दोनों में कर देता हूँ। सॉरी। इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 8 9। सो पहले वाले में हमने क्या लिखा था 4, यहाँ पर सेकंड वाले में हमने क्या लिखा था 5 और यहाँ पर 9 लिखा था। तो 9 है वो पॉजिटिव है। इसको फिर से रिफ्रेश करके हम देखते हैं कि हम क्या वैल्यू डालते हैं। इस बार मैं उल्टी डालूंगा 6 5 4। सब देख सकते हैं कि x इज ट्रू एंड x इज पॉजिटिव। अब हमारे जो नेगेटिव है उसको चेक करने की बारी है। तो यहाँ पर x 6 5 एंड -5। सब देख सकते हैं x इज पॉजिटिव बता रहा है, बट हमने कहाँ पर गलती की हुई है? नहीं, यहाँ पर तो हमने कोई गलती नहीं की हुई है। यहाँ पर x इज नेगेटिव, यस, हमने कोई भी गलती यहाँ पर की नहीं हुई है। सो यहाँ पर ये क्यों नहीं बता रहा वो मुझे तो नहीं मालूम, बट मैं आपको ये सॉल्यूशन है वो करके ही दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये जो x है वो यस हमने यहाँ पर x डाली हुई है, यहाँ पर मैं z डालूंगा। आपको ये छोटी छोटी गलती भी आपको परेशान कर सकती है। सो यहाँ पर फिर से लिखूंगा x की जगह z, यहाँ पर भी x की जगह z लिखूंगा और इसके बाद हम इसको सेव करके इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर डालते हैं 6 5 4 -8। फिर से डालते हैं 6 5 एंड -8। अब देख सकते हैं कि जो हमारी z की वैल्यू है वो नेगेटिव आई हुई है। सो इस तरह से आप ऑपरेटर्स का यूज करके अपने वेबसाइट को और भी ज़्यादा डायनेमिक और कंटेंटफुल बना सकते हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।